सबसे पहले आपको ये बताएं कि फेस्को में लाइनमैन्स, असिस्टेंट लाइनमैन्स और मीटर रीडर्स की शदीद कमी। पेगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर्स में सराफा एहतजाज बन गई। जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार ने लाइनमैन्स की अमवात कम भर्तियों की बड़ी वजह करार दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स की शदीद कमी। पैगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर्स में सरापा एहतजाज बन गई। जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार ने लाइनमैन की अमवात कम भर्तियों की बड़ी वजह करार दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स की शदीद कमी। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन मिलने में दुश्वारी और इसके साथ साथ फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में मीटर रीडर्स, लाइनमैन और दीगर शोबाजात में मुलाजमीन के बहरान के ख़िलाफ़ जो है वो फेस्को हेड क्वार्टर में पैगाम यूनियन की जानिब से एहतजाज जो है वो किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी पैगाम यूनियन फेस्को मियां इफ्तिखार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से मज़ीद जो है अब उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा सर कि आज का जो यहाँ पर एहतजाज किया गया है इसके क्या मकासद है? सर, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त कोई 1400-1500 के करीब सीटें खाली हैं और वो सारा लोड जो है वो दूसरे स्टाफ पे पड़ गया है और उसकी वजह से कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और ख़ास तौर पे लाइन स्टाफ उन पर जो है बहुत बर्डन बना है। जो जिस जगह 10 सीटें थी लाइनमैन की, वहाँ 2 लाइनमैन काम कर रहे हैं। अगर 10 कंप्लेंट्स हैं तो वो 2 लाइनमैन सारा दिन मतलब 2 लाइनमैन कंप्लेंट्स करेंगे कि तो उनकी वजह से उन पे बर्डन बढ़ता है। बर्डन की वजह से उनसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और उसके नतीजे में उनके बच्चे सारी उम्र के लिए जो मोहताज हो जाते हैं दूसरों के। एक तो हमारी ये मुतालबा है कि फिल फॉर गवर्नमेंट भी और अथॉरिटी भी फिल फॉर जो वापडा में और ये पेप्को में और कंपनीज़ में जो शार्टेज ऑफ स्टाफ है वो पूरी की जाए। एप्लीकेशंस ले चुके हैं इनके, वो NTS वगैरह एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो सके, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं जिसको इग्नोर करके कि 2-2 लाइनमैनों से सब डिवीज़नें चलाई जाएं और सिस्टम को चालू रखा जाए। अभी तक तो स्टाफ जो है वो मतलब अपने सर पे मतलब ना रात देखता ना दिन देखता है, वो बेचारा मीट कर रहा है कंप्लेंट्स को। लेकिन ये दूसरी तरफ उसी तरह उसी रेशो से फैटल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से और उनको ओवर टाइम वो देना पड़ता है। इसलिए क्यों ना मतलब बजाय इनको अंडर प्रेशर रखा जाए कम स्टाफ को और उनको बुलाज भी करना पड़ता है। स्टाफ क्यों ना नया भर्ती पूरे कर लिए, यार्ड स्ट्रिक बढ़ाई जाएँ। जिस जगह पे पहले 25,000 कनेक्शन पे एक सब डिवीज़न थी, अब वहाँ 40,000 कनेक्शन लग गए हैं। स्टाफ यार्ड स्ट्रिक उतनी की उतनी है। तो हमारा ये मुतालबा है, एक तो यार्ड स्ट्रिक बढ़ाई जाए, कनेक्शन के मुताबिक यार्ड स्ट्रिक की जाए। दूसरा है कि जो सीटें वेकेंट हैं वो भी नहीं पूरी, उनको पूरा किया जाए। एक तो ये मामला है। तो एक दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन के अंदर शदीद बेचैनी और इज़्तिराब है कि हर रोज़ कोई ख़बर आई होती है कि जी आपकी सर्विस स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, आपकी एज कम की जा रही है, 60 की बजाय 55 साल किए जा रहे हैं और आपकी फ़लाँ अमराद कम की जा रही है। ये एक नई टेंशन है जिसने मुलाजमीन को डिप्रेशन का शिकार किया हुआ है। इसके लिए हमारी यूनियन वो फेडरल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस का भी हिस्सा है, उनके मुतालबात को भी हम इंडोर्स करते हैं कि वो जो मुतालबात हैं वो भी गवर्नमेंट पूरी करे। और वो मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि हर अदारे के अंदर दूसरे अदारे से मुख्तलिफ पैकेजेस और स्केल चल रहे हैं। तनख्वाहों का तफावत एक दूसरे अदारे के साथ इतना है कि वो अगर मैं डिटेल में बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक अदारे के अंदर कोई अलाउंस चल रहा है, दूसरे अदारे के अंदर नहीं है। एक अदारे के अंदर अगर किसी को स्केल कुछ 7 नंबर है तो वही काम करता हुआ दूसरे अदारे के अंदर मुलाजिम जो है ना वो और स्केल में काम कर रहा है। यानी यूनिफॉर्म स्केल जो है ना वो तमाम मुलाजमीन को मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो पैगाम यूनियन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात में बहुत शुक्रिया वैस अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद में अयूब रिसर्च में नई डीजी की तकर्री ना हो सकी। नई तकर्री ना होने से रिसर्च सेंटर में काम रुक गया। डीजी ना होने से डाक का मसला दरपेश आने लगा। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च में नए डीजी की तकर्री ना हो सकी। नई तकर्री ना होने से रिसर्च सेंटर में काम रुक चुका है। डीजी ना होने से डाक का मसला दरपेश आने लगा। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। की जाए अगर यहाँ पर अयूब रिसर्च की तो 18 रोज़ हो चुके हैं। डीजी अयूब रिसर्च का तबादला हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर नया डीजी नहीं लगाया जा सका। 2 हफ्तों से ज़ायद वक्त बीत जाने पर अभी तक नए डीजी को जो यहाँ पर किसी को भी एडिशनल चार्ज भी इस सीट का नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाक है वो रुक रही है। मसाइल पैदा हो रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं वो रुक चुके हैं। और उसके अलावा अभी अगर बात की जाए कैनोला की, ऑयल सीड्स की, तो इसके अलावा जो यहाँ पर गंदम है उसकी जो यहाँ पर काश्त का मरहला करीब आ चुका है। और इसके लिए कितना टारगेट होएगा, कितना प्लान किया जाना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो रुक चुकी हैं। और अभी तक जो अयूब रिसर्च में नया डीजी नहीं लगा। जो 5 तारीख को इसी महीने की जो डीजी है उनका तबादला लाहौर में कर दिया गया था वहाँ पर कौंसिल में। तो उसके बाद जो नया डीजी लगाया जाना था या किसी भी ऑफिशियल को डीजी के चार्जेस दिए जाने थे, एडिशनल चार्ज दिया जाना था, वो अभी तक ना दिए जाने की वजह से यहाँ पर अभी जो अयूब रिसर्च में मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।